जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। हिंदू हो नहीं, हिंदू हो तो देखो ये वीडियो पूरा, क्योंकि मैं हिंदू हूँ इसलिए जग मरा रहा हूँ। मैं हिंदू हूँ इसलिए ये आपको सच्चाई बता रहा हूँ। किस नींद में सो रहे हो तुम लोग? मैं नहीं कहता कि इंसान होकर इंसान से नफरत करनी चाहिए, लेकिन सर से लेके पांव तक जिसकी सोच ऐसी हो उसके बारे में क्या अच्छी सोच रखना अच्छा ही है? जब पानी का घड़ा है ना, हद से ज़्यादा भर जाता है ना, तो पानी छलक कर बाहर आ जाता है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ये सब आपको? इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इनकी सोच, इनकी जहन, इनकी बातें अपने दिमाग में उतार लीजिए। इस वीडियो में पाकिस्तान की भी सोच है और हिंदुस्तान की भी है। क्या आपको लग रहा है कि कुछ अलग है? अगर तुम लोग कटने के लिए ही बने हो तो कटते रहो, और आने वाले समय में अपने बच्चों को अगर कटने से बचाना चाहते हो ना, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि हाथ में हथियार उठाओ और बाहर निकल जाओ। नहीं निकलना चाहिए, सरकार है, सब कुछ है, लेकिन कम से कम सच्चाई का तो पता होना चाहिए आप लोगों को। हिंदू देखो दया का भाव रखता है, पर मुसलमानों के भीतर तनिक भी दया नहीं है। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मारी। अरे नहीं हम लोग फौज हैं, हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हो। There should be no diplomatic। दोस्तों जी, ये कह रहे हैं ना हम फौज है, हम फौज है, हम फौज है, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो सूर के बच्चे आए थे ना, वो फौजी के कपड़े पहन कर आए थे। जब पब्लिक के सामने वो ओरिजिनल फौज भी आई ना, तो पब्लिक घबराने लगी। साले सूअर के बच्चों, तुम अपनी पहचान भी सामने नहीं रखते हो, पीठ पीछे वार करते हो और अपने आप को मुजाहिदीन कहते हो। रिलेशनशिप विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आज के आज सब कुछ बंद करवा दीजिए प्रधानमंत्री जी। जब ये बलूचिस्तान का वाकया हुआ, जो जाफर एक्सप्रेस वाला, सभी यही कह रहे थे कि इसमें हिंदुस्तान का हाथ है। काफी अरसे से ये बात चल रही थी कि इंडिया का एक हाथ है टीटीपी को भी सपोर्ट करने में और बलोच को भी जी। मगर हमने इसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। महाज नहीं बनाया, हमने नहीं महाज बनाया था। मगर ये नहीं हमने कभी किया कि जी हम हिंदुस्तान ये कर रहा है और हम अपने तल्लुकात खत्म करना चाह रहे हैं। ये नजम सेठी जिसकी मैं बड़ी इज्जत करता था, गधा है ये आदमी, ये सठिया गया बुड्ढा, अब इसको बोलो रिटायर हो जाओ, ठीक है? मैं खुल के बोल रहा हूँ, और जितने भी पाकिस्तानी हैं तुम सुअर हो, ठीक है? हमें पता था, हमने कुछ नहीं करा, तुम आज भी कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारी आज भी कुछ औकात नहीं। और हम तुमसे चाहते क्या हैं? हम यही तो चाहते हैं कि हम तुम्हें सवेरे 4 शाम को 4 जूते मारें और तुम जी मालिक करके जमीन पे बैठ जाओ। इसके अलावा हम चाह क्या रहे हैं तुमसे? ये भी हमारी ख्वाहिश पूरी कर दो यार। हम यही तो चाहते हैं कि तुम्हें जलील करें, रोज दुनिया भर के सामने तुम्हें नंगा करके नचवाएं, यही तो चाह रहे हैं। और ये होगा, इसकी शुरुआत हो गई है। जाफर एक्सप्रेस पे हमें पता था तो क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला तुम्हारे प्रधानमंत्री ने, तुम्हारे आर्मी चीफ ने कि इंडिया मुलव्विस है? क्यों नहीं बोला? यू शुड हैव सेड इट। तब तो तुमने नहीं बोला कि जाफर एक्सप्रेस में कौन मुलव्विस है। एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। 2-3 दिन में बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। फिर उसने बोला कलाम, तो जो मुसलमान थे उसने बोला कि मुस्लिम, फिर उसने बोला कलाम, फिर मुस्लिम, फिर कलाम, फिर मुस्लिम। जो उनका होगा कुछ, हमें तो वो पता नहीं था। जैसे कि हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देख रहे हैं हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके क्लियर क्या हुआ, यार हिंदू मुसलमान, मैंने कहा हिंदू मार दी, हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई। जो हिंदू भाई थे सबको वहीं खड़े खड़े सबको गोली मारी। वहाँ पर हिंदुओं के साथ जो है, ये हिंदुओं क्यों कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहाँ पे। अब या इसके सामने हिंदू मुसलमान मत करो, क्योंकि इसकी बेटी इसके मुंह पे तमाचा जड़ के कोर्ट मैरिज कर ली थी मुल्ले से, और ये कुछ नहीं कर पाया था, सिर्फ खड़ा था एक लाचार बेबस बाप बनकर। घर का नाम इसने रामायण रखा है, लेकिन रामायण नाम की कोई नॉलेज, कोई चीज नहीं है इसके घर में। ये बॉलीवुड ये 1 नंबर के हरामी है,
तल्ले हैं ये पाकिस्तान के। सबसे ज्यादा गुमराही देश को इन बॉलीवुडियों ने किए है। बोलते हैं ना, समाज का आईना होता है, ये आईना है जिसकी बेटी खुद मुंह काला करके चली गई हो तो वो तो ऐसी बातें करेगा भाई। मजबूर है बेचारा, मजबूरी को समझो इसकी। ये हमारे 5th कॉलमिस्ट हैं हमारे देश के, जो दुश्मन के लिए काम करते हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। और खूबसूरती की बात यह है कि इनको खुद नहीं पता है दुश्मन के लिए काम कर रहा है। ये दुश्मन को एड एंड अबेट करते हैं विदाउट नोइंग दैट दे आर एडिंग एंड अबेटिंग। ये गोदी मीडिया कुछ ज्यादा ही जरूरत। हिंदू मुस्लिम हम कर रहे हैं, धर्म पूछकर, पहचान पूछकर गोली मार दी गई, और हिंदू मुस्लिम हम कर रहे हैं। जितने भी हादसे हो रहे हैं मजहब के नाम पे हो रहे हो, हिंदू मुस्लिम हम कर रहे हैं। राजनीति के लिए कितना गिरोगे? से ज्यादा चला रही है ये प्रोपेगेंडा वॉर, ज्यादा चल रहा है हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और उनके ग्रुप की तरफ। उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किनको उन्होंने मारना है या छोड़ना है, क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. जैसे आपके दिल में हिंदुस्तान है, हाँ। मेरा कश्मीर के दिल में पाकिस्तान है। सच्ची में? सच्ची में, ये सच में, ये दीदी सच बताइएगा आप, ये सच में आपके दिल में पाकिस्तान है इंशाल्लाह, और हम पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। पूरा नाम? कैफ, मोहम्मद कैफ। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही कि भारत देश में रहने के बावजूद आप पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हो? हिंदुस्तान का समर्थन क्यों करना? आप पहले हमें जवाब दीजिए। पाकिस्तान का समर्थन करते हैं? हाँ करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। शर्म। तो साले यहाँ क्या जग मरा रहा है? जाना पाकिस्तान माँ। ये सोच है इनकी, खाएंगे यहाँ का, पिएंगे यहाँ का, सब कुछ यहाँ करेंगे, लेकिन समर्थन पाकिस्तान का करना है। ऐसे लोगों को उस बंटवारे के वक्त ही लात मार के भगा देना चाहिए था। यार ये वीडियो इतने सारे जो सच्चाई हमारे सामने आती है, क्या सरकार के सामने नहीं जाती है? क्या सरकार की आंखें नहीं खुल रही है? कब तक अंधी बन के रहेगी? क्यों शर्म आएगी? बातें आपकी एज कितनी होगी? मेरी 14 साल है। 14 साल का बच्चा। बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। आसाम में 26 लोग मारे गए हैं, 26 भारतीय मारे गए हैं। इस बात को हम हिंदू मुसलमान का रंग देने की बजाय इसको सिंपली हम एक आतंकवादी हमला क्यों नहीं कह पा रहे हैं? इट वॉज अटैक अगेंस्ट इंडियंस, इट इज दैट सिंपल। दोस्तों, मुसलमानों से ज़्यादा तो ऐसी सोच वाले लोगों से खतरा है हमें। ये मिक्स धातु की पैदाइश, मोबाइल ले लिया हाथ में, कैमरे के सामने आके अनचन बकती है। तेरा बाप नहीं मरा ना, तेरा भाई नहीं मरा ना, इसलिए तू ऐसा बोल रही है। तेरे घर का कोई सदस्य मरता ना तब तुझे पता चलता। ये गोदी मीडिया के पालतू बदले की बात कर रहे हैं। बदला लेंगे, बदला लेंगे, किससे किससे बदला लोगे? 4 मुसलमानों ने अगर आतंकवादी हमला किया है तो देश का हर हिंदू, देश के हर मुसलमान से बदला। ज्यादा क्या हमारी नेशनलिटी देखोगे? क्या हमें अब तुम नेशनल सर्टिफिकेट बना कर दोगे? हमें नेशनल सर्टिफिकेट बना के दोगे? हमारे दिल में पाकिस्तान है, हमारे दिल में पाकिस्तान है और हमारी जान में पाकिस्तान है। माफी चाहूंगा, हिंदुस्तान है, माफी। मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, ये इंडिकेशन दिया था जी इंडिया ने। आज इंडिया की बहुत बड़ी जीत है। इंडस वाटर ट्रीटी को लेके इंडिया की जो जीत है सामने आ रही है, क्योंकि जो न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है इस वक्त जो है इंडिया को बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पाकिस्तान जो है रोता हुआ दिखाई दे रहा है कि कतरे कतरे को तरसेगा क्या अब पाकिस्तान। क्योंकि ये भी सुनने में आता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब अगर कोई जंग होगी तो उसका मुद्दा जी होगा पानी पे। हम बात कर रहे हैं कृष्ण गंगा रिवर और इसके साथ साथ रेतली प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। इंडिया ने पाकिस्तान के 3 दरियाओं पे 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया, और उनका ये कहना है कि 70% पानी पाकिस्तान यूज करता है और 30% जो है इंडिया यूज करेगी। इंडिया के साथ जो है मेरा बस चले ना तो पाकिस्तान की तरफ जाने वाली हवा भी बंद कर दूं। इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। उन मासूमों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुम्हारी जंग है तो सीधी सरकार से, तो उनसे लड़ो ना कायरो। मासूम लोगों को मार के तुम्हें 72 हूरे और जन्नत चाहिए। सड़ोगे सालों, कीड़े खाएंगे तुम लोगों को।
जस्टिस है उन्होंने चैलेंज किया है जी इंडस वाटर ट्रीटी को, और दूसरा नोटिस पाकिस्तान की हुकूमत को आ चुका है। और पाकिस्तान 3 दरियाओं का पानी जाया करता रहा, डैम नहीं बना, और आज जब इंडिया ने डैम बनाने का आगाज किया तो यहाँ पर जी सबकी चीखें निकल रही है। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। इस वक्त इंडिया की आंख पाकिस्तान पर है, वो कह रहे हैं भरपूर जवाब दिया जाएगा, वो क्या करेंगे? पाकिस्तान सहम चुका है, उसे हर वक्त ये डर सता रहा है कि अगला वार कब होगा, कहां से होगा, और इस बार हिंदुस्तान चुप नहीं बैठे। इस वक्त पाकिस्तान हिल रहा है, बस लप लप अपनी जीभ हिला रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में खुसर पुसर चल रही है, क्या भारत करेगा क्या? वो क्या करेंगे? अब भारत ने विष्णु अवतार ले लिया है, अब सिर्फ विनाश होगा। इंडिया पाकिस्तान के लिए काल बन गया है, पाकिस्तान को डर सता रहा है कि अब तो कतरे कतरे को तरसेंगे। मतलब इस वक्त इंडिया के पास इतनी अथॉरिटी, अगर वो चाहे तो हमें पानी में डबो दे, अगर वो चाहे तो कतरे कतरे के लिए हम तरस जाए। अभी तो सिर्फ गला सूखा है बेटा, जान तक सूखेगी तुम्हारी। ये जो अब तुम डर के मारे भाग रहे हो, जैसा चूहा बिल के अंदर भागता है, ये सब अपने आतंकी पहलगाम भेजने से पहले सोचना चाहिए था। India will identify, track and punish every terrorist and their backer. Terrorism will not go unpunished. पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। और जो हिस्सा इसमें कश्मीरी मुजाहिदीन का है, इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी अदा करते रहे, और आप पूरी कुव्वत और पूरी जुर्रत से। औकात नहीं है तुम्हारी जितनी औकात है तुम कर चुके, तुम जो कर सकते हो वो करते आए हो। अलग से तुम में करने की कुछ भी हिम्मत या औकात नहीं है तुम्हारी। तुम ये थोतली धमकी देना बंद करो। अब जो भी होना है और जो भी करना है वो भारत करेगा, और बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। करेंगे तुमसे जो होता है करो। पाकिस्तान इंडिया के दरियाओं पे भी नहीं बैठा हुआ, इंडिया के पास यही हथियार है, मैं आपका पानी बंद कर दूंगा। अब दरिया रावी सूख गया है तो क्या हमारा बिगड़ गया, तो क्या होगा भाई? अल्लाह की तरफ से अगर हमें चलना होगा, पाकिस्तान को फलना फूलना होगा, तो अल्लाह पाक जिसे अताबाद झील रातों रात दरियाफ्त होगी थी, अल्लाह पाक हमारे लिए पानी का मसला भी सीधा करेगा। मुल्क में वैसे ही जो है वो खुराक का फुकदान है, पहले ये लोग भूख से मर रहे हैं, अब हम इनका पानी बंद करेंगे तो ये जो है प्यास से मर जाएंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इसका जवाब देना चाहिए? जवाब बिल्कुल देना चाहिए, हमें बिल्कुल एज अ नेशन कमजोर शो नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे टैंकों में पेट्रोल नहीं है, फ्यूल नहीं है, हमें उनको जवाब देना चाहिए। बिल्कुल इंडिया इस वक्त इस स्टेट में खड़ा है, अगर वो पानी छोड़े तो हम डूब भी सकते हैं, और अगर वो पानी बंद करे तो हम कतरे कतरे को तरस भी सकते हैं। अगर कोई बंदा ये बात महसूस करे और वो अपना लेकर राइट यूज कर रहे हैं, अगर भाई आपका मुहदा हुआ उसमें 30% इंडिया को दिया गया तो उन्हें यूज करने दो, और स्पेशली उन्होंने अपनी बिजली प्रोवाइड करनी, उसके बाद उन्होंने पानी आगे छोड़ देना है। जब आपकी कंट्री में पानी आता है तो आपसे यूटिलाइज नहीं होता। जब हमारे पास 100% पानी आ रहा था तो हमने बिजली कहाँ बना ली? हमारे कौन सा ऐसा इलाका जहाँ लोड शेडिंग नहीं है? लाहौर में खड़े होके कल सारा दिन लाहौर में लाइट नहीं आई, तो आपसे तब भी नहीं बनी। आपके पास डैम्स नहीं है, जब इंडिया पानी छोड़ता है आपके सैलाब आ जाते हैं, आप तब भी रोते हो। अगर वो पानी अपने हिस्से का यूज करता है तब भी रोते हो। तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की सराहत सनत का खात्मा करके तू बढ़के मारेगा, और तू चाहेगा हम चुप रहे? सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे। सारे के सारे पाकिस्तानी पंजाबियों से ये जो सूर अभी बोल रहा था ना, ये इसका पुराना वीडियो है, लेकिन इसकी सोच क्या है ये जानना जरूरी है। पूछ रहा हूं तुम्हारी औकात क्या है, तुम ये बता दो। आज बहादुर कौम है, दिलेर कौम है, इंशाल्लाह ताला कौम जवाब देगी या फौज जवाब देगी? कौम के अंदर से ही फौजी हैं। जहाद यहाँ से शुरू होता है। अच्छा। जब हम एक सच्चे पाकिस्तानी और एक मुसलमान की मोहब्बत में जब यहाँ उतरेंगे ना, तो हमें फिर ये नहीं सोचना कि हमारे पेट में खाना है या नहीं है। उनको कभी सीरियस लेना नहीं चाहिए, ना हमने कभी सीरियस लिया। मैं सतलुज में रहता हूँ, ठीक है, हर साल वो हमारा इस तरह से नुकसान करते हैं जितना हमारी जरूरत के मुताबिक पानी है। अगर वो हमें मिले तो हमारी फसलें, पाकिस्तान की मैशत कहीं ज्यादा हो जाए। ठीक है। जिला बहावलनगर से मेरा ताल्लुक है, ठीक है, और जितना भी चावल आ रहा है ना पाकिस्तान में, वो सारा हमारे इलाके से आ रहा है, ठीक है। हर बार इतना पानी छोड़ते हैं, कौन छोड़ता है पानी? इंडिया की तरफ से आता है। दरिया सतलुज में इतना पानी आता है कि हमारी हजारों एकड़ की फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। इंडिया दरिया सतलुज में पानी क्यों छोड़ा है? हमें तो डैम बनाने चाहिए थे ना। मैम ये अब मैं तो नहीं बना सकता ना। उनको कभी सीरियस लेना नहीं चाहिए, ना हमने कभी सीरियस लिया। तुम लोग टेररिस्ट हो, जिहादी हो, चोर, उचक्के, डकैत हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है।
तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं। अच्छा हुआ बंद हो गई परेड। मैं तो कह रहा हूं उसको परमानेंटली बंद करो, कहानी खत्म करो, कलेश काटो। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात जो हुई है, अगर इंडस वाटर के अबेयंस के बाद अगर कोई बात हुई है वो ये हुई है कि जो डिफेंस अटैचीज हैं पाकिस्तान में, आर्मी नेवी एयरफोर्स के, उनको बोला है कि तुम लोग वापस भारत आ जाओ, और यहां के डिफेंस अटैचीज को यह बोला है आउट। साल ऑल द वे टू उमरकोट, जो कि एक जमाने में अमरकोट हुआ करता था, बाद में उसका नाम चेंज करके उमरकोट कर दिया। ये जमीन भारत ने बोला ले जाओ वापस। ये था शिमला मुआहदा। कैसे कर सकता है भारत पानी बंद? कैसे तोड़ सकता है करार? तुम बोलते हो 1999 में पाकिस्तान ने करार तोड़ दिया, पाकिस्तान ने कारगिल पे हमला कर दिया। अब पाकिस्तान की गर्दन तोड़ने के लिए कुछ भी तोड़ना पड़े तोड़ो, मत छोड़ो। अबे औकात भूल गए अपने मुल्क की। नशा उतरा नहीं होगा, अगर उतर गया है तो बता असली औकात अपने मुल्क की। आपको पता है हमारे जो सियासी मामला है, हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, वो तो मेरे ख्याल है हमारे मुल्क के मामले में सीरियस नहीं है, तो वो उनके मामले में क्या सीरियस होंगे। बस हवा निकल गई। एज अ नेशन जब अब कोई कंट्री मजबूत होता है ना, तो वो एक्शन ले सकता है किसी के खिलाफ। तो हम इस टाइम इस पोजीशन में नहीं है। मायदा हुआ था हमारा इंडिया के साथ, जिसको सिंटास मायदा कहा जाता है, इंडस वाटर ट्रीटी, बिल्कुल सही वो मायदा हुआ था। ठीक है, लेकिन इंडिया इतना हमारा एक तो दुश्मन है। ठीक है, बहुत बड़ा दुश्मन है वो, आप सब जानते हैं। क्योंकि वो चाहता ही नहीं है यहाँ की आवाम खुशहाल रहे। और क्या किया उसने ऐसा? उसने क्या नहीं किया हमारे लिए? दुश्मन है वो इंडिया का। मैं पंजाब से तल्लुक रखता हूँ, ठीक है, और मेरा तल्लुक भी एक पंजाब। अरे भाई, तुम्हें हिंदुस्तान का पानी करना क्या है? तुम्हारे लिए अल्लाह शराब की नदियाँ बनाएगा, थोड़ा इंतजार करो। पाकिस्तान में आएगी वो बहकर शराब की नदी। की कौम से है, ठीक है, हमारे साथ हर मामलात में उन्होंने बेरुखी की है। क्या की है? मैं एक जमींदार हूँ, मुझे पानी की किल्लत का पता है। ठीक है, क्या होती है पानी की किल्लत? वो तो अपने मुल्क के 5 साले, तू अपने आप को जमींदार बोल रहा है ना, जो तेरे पास जमीन है ना, ये जमीन किसी हिंदू की है, जो उसने अपना कलेजा चीर कर ये जो पाकिस्तान तुम्हारा बना है ना, वो हिंदुस्तान की मेहरबानी है, हिंदुओं की मेहरबानी है। लेकिन एहसान फरामोश, तुम लोग एहसान भूल गए हो। दरियाओं में से 3 दरिया तो पाकिस्तान को दे रहे हैं, इंडिया तो अपने हिस्से का पानी यूज कर रहे हैं ना, तो आप किसान है, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? क्यों? देखो जी, जब हमारी फसलें तैयार होती हैं, जब हमारी फसलें तैयार होती हैं, जब हमें पानी की जरूरत होती है, तो वो बंद करता है। ठीक है, पानी नहीं छोड़ता, अपने हिस्से का बंद करता है ना। तो देखो, जब रियासत चेंज हुई थी 1960 का मायदा देखिएगा आप, ठीक है, उसको पानी की वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि जो है ना चनाब, झेलम और सतलुज ये हम यूज करेंगे, और रावी और जो दूसरे बाकी 2 दरिया बचते हैं वो इंडिया यूज करेगा। और इंडिया अभी तक, मैं बता दूं दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी वाहिद एक ऐसा एग्रीमेंट है जो आज तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच निभाया जा रहा है, लेकिन इंडिया ने अब इसको चैलेंज किया है। चैलेंज किया, लेकिन वो तो पहले भी इंडिया पानी नहीं छोड़ रहा, सिर्फ एक रावी के दरिया में आता है उसका पानी। रावी भी बंद हो गया भाई, रावी तो इंडिया के हिस्से में था। हाँ, इंडिया के हिस्से में तो बंद है वो तो। अब तो कतरे कतरे को तरसे के मतलब इस वक्त इंडिया के पास इतनी अथॉरिटी, अगर वो चाहे तो हमें पानी में डबो दे, अगर वो चाहे तो कतरे कतरे के लिए India will identify, track and punish every terrorist and their backer. Terrorism will not go unpunished. अगर ये वीडियो देखकर भी आपकी आंखें नहीं खुलती है ना, तो आपसे बड़ा कोई जाहिल नहीं है। मेरा काम था दिखाना, मैंने दिखा दिया। अब इसे समझना, इसके बारे में सोचना आपका काम है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।